हेलो दोस्तों, नुवांस सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक नकली हिटमैन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपनी ही क्लाइंट के प्यार के चक्कर में बुरा फंसता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत गैरी से होती है जो कि कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर है। वो अपने काम में माहिर है लेकिन अकेली जॉब से कहाँ से खर्चे पूरे होते हैं, इसीलिए वो पार्ट टाइम पुलिस के द्वारा हायर किए नकली हिटमैन की हेल्प करता है। हिटमैन दोस्तों वो होता है जो लोगों से पैसे लेके उनके मनचाहे आदमी को मारने का काम करे। गैरी और उसकी टीम नकली हिटमैन भेज के हायर करने वाले आदमी को गिरफ्तार करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। ऐसे ही रोज की तरह गैरी और बाकी टीम क्रिमिनल को पकड़ने का सेटअप तैयार कर रहे होते हैं। नकली हिटमैन का काम जैस्पर नाम के बंदे का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जैस्पर को छोटे बच्चों के पीटने के कारण 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस चीफ नकली हिटमैन बनने का काम गैरी को सौंपता है। लेकिन गैरी बैक एंड पर काम करने वाला बंदा था। वो कहता है उसके पास तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उसे सभी समझाते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उसे बचा लेंगे। गैरी फिर जैस्पर से थोड़ी टिप्स लेता है, जिसके बाद वो फेक हिटमैन बन के जाता है अपने पहले क्लाइंट से मिलने। अब क्लाइंट को शक ना हो, गैरी बड़ी चालाकी से उसे अपने प्रोफेशनल होने का प्रूफ देता है। क्लाइंट फिर गैरी से पूछता है कि वो मरने के बाद बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएंगे। तो गैरी कहता है कि वो बॉडी को छोटे टुकड़ों में काट देगा और फिर दूर दूर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देगा। ये सुन के क्लाइंट गैरी से इम्प्रेस हो जाता है और उसने जिसे मरवाना होता है उसकी फोटो के साथ उसे पैसे देता है। गैरी का काम यही समाप्त हो गया था जब क्लाइंट ने उसे पैसे दिए, जिससे पुलिस के पास सबूत आ गया क्लाइंट को पकड़ने का। फिर गैरी बाहर जाता है और क्लाइंट को पुलिस पकड़ लेती है और इस तरह गैरी अपनी पहली फेक हिटमैन की जॉब को सक्सेसफुली डन कर देता है। गैरी के कान में वायरलेस डिवाइस लगी थी। उसकी क्लाइंट से बातें सुनने के बाद पुलिस चीफ भी उससे इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद गैरी को बना दिया जाता है नया फेक हिटमैन। फिर कहानी का नरेटर हमें बताता है कि फेक हिटमैन कोई काल्पनिक जॉब नहीं है। अमेरिका में सदियों से फेक हिटमैन लोगों की जान बचाते आए हैं। अब गैरी अपने काम को और ज्यादा इनोवेटिव वे से करने का सोचता है और वो हिटमैन की जॉब के लिए अलग अलग पहरावे तैयार करता है, जिसके बाद वो एक एक करके कई लोगों को जो किसी को मरवाना चाहते थे उन्हें पुलिस से पकड़वाता है। फिर एक दिन गैरी से मिलने उसकी एक्स वाइफ आती है, जिसे देख के गैरी को बहुत अकेला फील होता है। गैरी भी अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसके बाद दिखाते हैं कि 2 महीने बीत जाते हैं। जैस्पर फिर से हिटमैन की जॉब के लिए वापस आता है, लेकिन पुलिस चीफ गैरी की सक्सेस रेट को देखते हुए जैस्पर को हिटमैन का काम देता ही नहीं, जिसकी वजह से गैरी जैस्पर की आंखों में चुभने लगता है। फिर दिखाते हैं गैरी अपनी अगली क्लाइंट की प्रोफाइल देख रहा है। क्लाइंट का नाम है मेडिसन। मेडिसन को देखते ही गैरी की सदियों से सूखे दिल में हरियाली छा जाती है। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मेडिसन से मिलने जाता है। हर बार की तरह गैरी के कान में माइक्रोफोन लगा था। जैस्पर भी अब बहाने ढूंढ रहा था गैरी को हिटमैन की जॉब से हटाने का। फिर गैरी एक रेस्टोरेंट में मेडिसन की वेट करता है। वहां वो आती है और उससे मिलती है। बातों बातों में गैरी उससे पूछता है कि वो मरवाना किसे चाहती है और क्यों। तो मेडिसन कहती है कि उसे अपने पति को मरवाना है, जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी है। वो उसे कहीं भी जाने नहीं देता, घर में कैद करके रखता है। गैरी उसे कहता है कि तुम्हें अपने पति को मरवाना नहीं चाहिए, बल्कि जितने पैसे तुम मुझे दे रही हो उतने पैसों से अपने लिए नया घर लो और अपने पति को डाइवोर्स देके नई लाइफ शुरू करो। मेडिसन गैरी की बात पे ध्यान देती है और अपना मन बदल के नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोचती है। जाने से पहले गैरी मेडिसन को अपना नंबर देता है कि आगे फ्यूचर में उसे अपने पति को मरवाना हुआ तो वो जरूर हेल्प करेगा। जिसके बाद गैरी पहली बार मिशन में अनसक्सेसफुल होता है। गैरी को उसकी हेड डांटती है कि उसने एक क्रिमिनल की हेल्प की है, क्या पता वो किसी और को सुपारी दे दे। जैस्पर को भी मौका मिल गया था गैरी को नो से क्या बोलने का, लेकिन गैरी की सक्सेस रेट के कारण उसे माफ कर दिया जाता है। इसके बाद गैरी फिर से अपने फेक हिटमैन का काम करने लगता है। फिर एक दिन उसे मेडिसन का मैसेज आता है। वो उससे मिलना चाहती थी। गैरी भी मिलने के लिए मान जाता है। मेडिसन छोटे बच्चों की केयर टेकर का काम करती है। वहाँ गैरी उससे मिलता है। दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, जिसके बाद दोनों डिनर करने बाहर जाते हैं। वहाँ मेडिसन उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसी की वजह से आज वो अपने पति को डाइवोर्स दे पाई थी। फिर मेडिसन गैरी को कहती है कि वो उसे पसंद करती है। गैरी लेकिन कहता है कि उसके काम में रिश्ते अलाउड नहीं। मेडिसन कहती है कोई बात नहीं, वो उसके साथ रोमांस कर ले, इतना ही बहुत है। फिर दोनों मेडिसन के घर जाते हैं और चुम्मा चाटी करने के बाद खूब सारा मेन कोर्स करते हैं।
अगले दिन गैरी मेडिसन को समझाता है कि वो कभी उसे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछेगी नहीं, वो कहाँ रहता है। मेडिसन मान जाती है। अब गैरी फेक हिटमैन के साथ साथ सभी से छुप के मेडिसन के साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने लगा है। उसे लेकिन ये भी पता है अगर उसकी टीम में से किसी को भी पता चला कि गैरी अपनी ही क्लाइंट के साथ रिलेशन में है तो उसकी जॉब खतरे में आ सकती है। फिर एक रात ऐसे ही दोनों एक क्लब से बाहर आ रहे होते हैं। वहाँ मेडिसन को उसका एक्स हस्बैंड रे देख लेता है, जो कि उसे पराये मर्द के साथ देख के फिर से तंग करने आता है और उसके साथ वायलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गैरी अपनी बंदूक निकालता है जिससे रे के पसीने छूट जाते हैं। मामला शांत होता है। मेडिसन गैरी की बहादुरी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर दोनों खाना खाने एक होटल में जाते हैं। पता नहीं शायद आज गैरी की किस्मत की लगी पड़ी थी। वहाँ जेस्पर आ जाता है जो कि गैरी को मेडिसन के साथ देख लेता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने मेडिसन को देखा कहाँ। फिर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गैरी अगले क्लाइंट से मिलने जाता है, जो कि और कोई नहीं मेडिसन का एक्स हस्बैंड रे था। गैरी को पता चल गया था कि ये रे ही है। वो उसके पीछे बैठ के उससे बात करता है। बात तो साफ थी, रे ने मेडिसन को मरवाना था। लेकिन गैरी उससे पूछता है क्या उनका डाइवोर्स हो गया है, तो रे कहता है कि नहीं, अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन मेडिसन ने तो गैरी को कहा था कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। गैरी पहले रे को डरा के वहां से भगाता है और फिर मेडिसन के घर जाके उससे पूछता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। तो मेडिसन कहती है कि डाइवोर्स हुआ या ना हुआ, हम दोनों अब अलग रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस चीफ सभी को बुलाता है। बात ये थी कि रे का मर्डर हो चुका था। जब ये बात गैरी को पता चलती है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि मारने वाले का शक सारा मेडिसन पर जा रहा था। वहीं जेस्पर भी था, उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। चीफ ही रे के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा गैरी को सौंपता है। साथ में वो जेस्पर को भेजता है। फिर जेस्पर और गैरी क्राइम सीन पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही रे गैरी को कहता है कि उसे सब याद आ गया है, मेडिसन वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारे साथ देखा था। गैरी मानता नहीं और कहता है कि वो बस कॉफी पी रहा था। मेडिसन ने उसे देखा और दोनों इकट्ठे बैठ गए। जेस्पर किसी तरह गैरी को गलत साबित करके अपनी जॉब वापस चाहता था। इसके बाद गैरी मेडिसन के घर जाता है और उसे सीधा सीधा पूछता है क्या उसने अपने पति का कत्ल किया है। तो मेडिसन कहती है हाँ, उसने मारा है। ये सुन के गैरी डर जाता है। मेडिसन कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम तो प्रोफेशनल किलर हो, तुम्हें तो डरना नहीं चाहिए। तो गैरी उसे बताता है कि वो कोई रियल हिटमैन नहीं है, वो तो पुलिस की हेल्प करने वाला एक फेक हिटमैन है। ये सुन के मेडिसन उसे नाराज होती है, क्योंकि गैरी शुरुआत से ही मेडिसन से झूठ बोल रहा था। फिर गैरी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, जिसके बाद चीफ दोबारा मीटिंग बुलवाता है जिसमें सभी का शक मेडिसन पर जा रहा था, क्योंकि रे ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी थी। अब क्योंकि रे मर गया था तो मेडिसन को बहुत सारे पैसे मिलने थे। जेस्पर जानबूझ के चीफ को कहता है कि गैरी एक अच्छा हिटमैन है, वो चालाकी से मेडिसन से सच बुलवा सकता है, क्यों ना इसे ही सच उगलवाने के लिए भेजा जाए। चीफ भी मान जाता है। फिर गैरी मेडिसन के घर जाता है, लेकिन वो पहले ही मेडिसन को टेक्स्ट करके बता देता है कि उसके कानों में माइक्रोफोन लगा हुआ है, पुलिस उनकी बातें सुन रही है, उसे बड़े ध्यान से जवाब देने होंगे। मेडिसन रेडी थी। जिसके बाद मेडिसन और गैरी अच्छा ड्रामा करते हैं, जिससे सभी को लगने लगता है कि मेडिसन सच में इनोसेंट है। शाम होती है, गैरी मेडिसन के घर जाता है, लेकिन वहाँ जेस्पर पहले से आगे बैठा था। गैरी के आने से जेस्पर का शक यकीन में बदल गया कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जेस्पर को ये भी पता है कि मेडिसन को रे की मौत के कारण काफी पैसे मिलने वाले हैं। वो इन्हें कहता है कि वो या तो चीफ को सब सच बता देगा या फिर उससे चाहिए भारी अमाउंट अपना मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। बात ये थी कि गैरी के आने से पहले मेडिसन ने जेस्पर को ड्रिंक दी थी, जिसमें बेहोशी की डोज थी। उसी वजह से जेस्पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गैरी को पता है कि जब जेस्पर उठेगा तो वो इन दोनों को ही छोड़ेगा नहीं। मेडिसन तो लंबे समय के लिए कत्ल के इल्जाम में अंदर जाने वाली थी। वो गैरी को कहती है कि उसे जेल नहीं जाना। गैरी मेडिसन से प्यार करने लगा है। वो फिर प्लान बनाता है, जेस्पर के फेस पे लिफाफा बांध देता है, जिससे बेहोश हुए जेस्पर को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो आखिरकार सच में मर जाता है। अब क्योंकि जेस्पर एक शराबी था और बच्चों को पीटने के कारण सस्पेंड हो चुका था, तो गैरी अपनी फेक हिटमैन की जॉब के एक्सपीरियंस के हिसाब से जेस्पर के मर्डर को एक एक्सीडेंट शो करवा देता है। जिसके बाद समय बीतता है, दिखाते हैं कि गैरी और मेडिसन ने शादी कर ली है, उनकी एक बेटी है और दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो यहाँ मूवी समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।